हेलो। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? अभी तो बहुत स्कूल बाकी है अभी ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने बोला किसी को कोई डाउट वगैरह है तो लास्ट क्लास से तो वो लोग कमेंट पे लिख सकते हो ताकि मुझे पता चले। और आज हम ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू करेंगे। जल्दी खत्म कर दो तो फिर ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री रोज नहीं चलेगा। तो आज लेक्चर 4 चल रहा है हमारा। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का ही और कुछ फॉर्मूला देखेंगे, वो सम फॉर्मूला और डिफरेंस फॉर्मूला के ऊपर। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन अगर टाइम हुआ तो करेंगे, क्योंकि इसके बीच काफी जेई प्रॉब्लम्स भी है, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तो रोज ही मैं बताती हूँ कि कितना जेई में आता है ट्रिगोनोमेट्री से। ओके, तलवारा, अच्छा दूसरे नाम से ज्वाइन किया है। तो कल हमने क्या किया था याद है? ये सारे फॉर्मूला याद है तो और एक बार याद कर लो। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइन प्लस कॉस एक्स साइन वाई, सब याद है ना ये सारे? साइन एक्स माइनस वाई, बस बीच में एक माइनस आ जाता है। कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है? बीच में कौन सा साइन आएगा? कॉस एक्स प्लस वाई के लिए बीच में क्या साइन आएगा? अच्छा, कॉस एक्स माइनस के लिए क्या साइन आएगा? फिर जो भी आएगा इसका अपोजिट आता है। क्या आता है यहाँ पे? कल का क्लास कहाँ है? आज वो एमटीएस संगरूर बॉयज जो ऑलवेज रिप्लाई करते हैं पहले। क्या हो गया, कल से रिप्लाई नहीं कर रहे? नहीं, बाकी लोग भी कर सकते हो, बोलो। यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस, है ना? टेन एक्स प्लस वाई क्या था? टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। और एक्स माइनस वाई के लिए बीच में यहाँ पे माइनस आएगा और डिनोमिनेटर में ये प्लस साइन होता है। सिमिलर फॉर द कॉट, थोड़ा बस उल्टा हो जाता है कॉट के लिए। अच्छा, मल्टीपल एंगल के लिए हमने क्या किया था? साइन टू ए के लिए टू साइन ए कॉस ए था, और टेन के हिसाब से लिखने के लिए ये टू टेन है और नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर ए आता था। कॉस टू ए क्या था? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए जो हम मोस्टली यूज करेंगे। और टेन के हिसाब से वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन टू ए के लिए क्या होता था? टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए। इतना तक कोई डाउट? लास्ट क्लास हम यही सब पढ़ रहे थे और बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स भी किया था। तो इतना तक कोई डाउट है किसी को? सब याद है ना फॉर्मूला? अच्छा, जेई मेन का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा मल्टीपल एंगल या फिर वो ऐसा कुछ लगेगा नहीं साइन एक्स प्लस वाई का, बट ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो कैसे करना है वो एक बार कर लो। तो पहले तुम लोग ट्राई करो और बताओ किसका, मेरे से पहले किसका आंसर आ रहा है बताओ, क्योंकि मैं भी कुछ स्टेप्स कर रही हूँ तुम लोगों के साथ साथ। तो पहले देखो, हमें जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसको पहले से देखो, हमें निकालना क्या है? कोसेक टू द पावर सिक्स, सेक टू द पावर सिक्स, या सेक टू द पावर एट। दैट मीन्स ये जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ से हमारा टारगेट क्या है? या तो साइन स्क्वायर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे। क्योंकि अगर एक भी मिल जाएगा तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन। ये आइडेंटिटी से हम, और एक मतलब साइन स्क्वायर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर मिलेगा, कॉस स्क्वायर निकालोगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट ये है। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिल गया तो कोसेक टू द पावर सेक या जो भी है ये तो हमें मिल ही जाएगा। बस पुट करना रहेगा उसका रिवर्स लेके। ये कैसे निकालना है?
तो पहले जो इक्वेशन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 15 cos टू द पावर 4 को मैं क्या कर रही हूँ, 10 cos टू द पावर 4 ले रही हूँ और 5 cos टू द पावर 4 करके लिखे। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि 10 प्लस 5 फिर से 15 ही हो रहा है, बट मैं 10 और 5 करके लिखा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ इन दोनों को साथ में लेके कुछ करने के लिए। अब क्या करना है, पहले तो यहाँ से हम देख सकते हैं 10 कमन जाएगा, 10 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा। अब साइन टू द पावर 4 मीन्स साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस 5 कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करना है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो वो लगाओ। अब 10, अब यहाँ पे a मतलब साइन स्क्वायर है, दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे a है साइन स्क्वायर थीटा और b है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा 5 जैसे cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 6। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जो लोग अभी आए हैं, हम ये प्रॉब्लम कर रहे हैं जेई का, जेई 2025 का, जेई 2025 का ये क्वेश्चन है। किसी का आया अभी तक आंसर, जो लोग पहले से कर रहे थे? अब क्या करना है, अब तो पहले मैं ये इंक चेंज कर लूं, अब ब्लैक में आके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, 10 माइनस ये 20। अब मैं कॉस स्क्वायर थीटा रख रही हूँ, अब ये जो साइन स्क्वायर था इसको मैं कॉस में ट्रांसफर कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। प्लस 5 cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 6। अब इस 6 को मैं इधर ला सकती हूँ, फिर ये 10 के साथ बैलेंस होगा, पर इसको मैं पहले माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 20 cos स्क्वायर थीटा माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 5 cos टू द पावर 4 थीटा, और ये अगर तुम माइनस 6 इधर लाओगे तो 10 माइनस 6 प्लस 4 हो जाएगा। अब तो ये टोटल 25 cos टू द पावर 4 थीटा आ रहा है, माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब यहाँ पे फिर से एक आइडेंटिटी बन रहा है, क्या? इसको मैं लिख सकती हूँ 5 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 25 cos टू द पावर 4 थीटा हो गया। अब 20 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 cos स्क्वायर थीटा, तो 5 टू जा 10 हुआ, हमें 20 चाहिए, तो और एक इंटू 2 होगा, प्लस 2 स्क्वायर हो रहा है। अब ये कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, अब स्क्वायर हमें उठा सकती हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो cos स्क्वायर थीटा हमें क्या मिल रहा है, 2/5। तो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमें सेक कोसेक में है, दैट मीन्स यहाँ से तुम सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, दैट मीन्स 5/2। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कर रहे हो ना सब, फॉलो हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस आइडेंटिटी को यूज करके सिंपल मैनिपुलेशन, दैट्स ऑल। तो कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ जाएगा, 5/3। तो अब ये पुट करो वो मेन इक्वेशन में,
हमें 5/2 और 5/3 मिला सेक स्क्वायर थीटा। इतना तक कोई डाउट हो रहा है कि नहीं? लेट मी नो। अमृतसर वाले कुछ तो रिएक्शन दे रहे हैं। हाँ, संगरूर बॉयज, एमटीएस गर्ल्स, एमटीएस, हाँ एमटीएस गर्ल्स वगैरह जो है वो। अच्छा, तो अब देखो ये एक्सप्रेशन, हमें सेक हमें तो सेक स्क्वायर थीटा मिल गया और कोसेक स्क्वायर थीटा मिल गया। अब इसमें पुट करके आंसर आ गया क्या? किस किस का आंसर आ गया? ओके, चलो। तो इसमें कोई डाउट? तो ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन अगर जेई में आएगा तो मिस नहीं होना चाहिए। बस कुछ नहीं, बस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना हो रहा है और कुछ लगाना, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये लगाना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ ये वो फॉर्मूला ही नहीं चाहिए हमें। ऐसा क्वेश्चन रिपीट, अच्छा रिपीट कुछ नहीं है बेटा। क्या था, एक इक्वेशन दे रखा था हमें, एक रिलेशन साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस टू द पावर 4 थीटा 6 था। अब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो इस एक्सप्रेशन में सारे क्या है, कोसेक है, सेक टू द पावर 8 है। दैट मीन्स अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा हमें मिल गया तो ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, तो बस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो हमारा मेन टारगेट है। तो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है हमें। कैसे मैनिपुलेट? ये जो 10 साइन टू द पावर 4 था उसको तो 10 रख ही दिया, और जो 15 था, 15 cos टू द पावर 4 था, उसको मैंने क्या किया, 10 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 5 cos टू द पावर 4 थीटा लिया। अब क्या, ये 10 साइन टू द पावर 4 और 10 cos टू द पावर 4 को मैंने टुगेदर किया। अब 10 कॉमन चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। अब इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में मैं अप्लाई करना चाहती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए मतलब मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिया और बी मतलब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और जो 5 cos टू द पावर 4 थीटा था वो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बस इन दोनों के ऊपर लगाया था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 पुट कर दिया और ये जो एज इट इज रख दिया। अब इसको मैंने बस मल्टीप्लाई करके ब्रेक किया। अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा था, इसको मैंने थोड़ा सा टेक्निक क्या यूज किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही अप्लाई किया। अब फिर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई किया, और जो राइट हैंड साइड में 6 था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया -6 करके, तो 10 माइनस 6 तो 4 आ जाएगा। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये -20 cos स्क्वायर थीटा होगा और ये माइनस माइनस प्लस 20 cos टू द पावर 4। अब इन दोनों को तुम ऐड कर दो। अब ये फिर से एक आइडेंटिटी बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो वो क्या है 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 उसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो, फिर cos स्क्वायर थीटा मिल गया, सेक स्क्वायर थीटा मिल गया। अब cos स्क्वायर थीटा जैसे ही मिला, साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला से लाओ, फिर कोसेक भी मिल जाएगा। अब ये जो सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा मिला, अब इसको तुम्हारा जो मेन एक्सप्रेशन का वैल्यू बोला था निकालने के लिए उसमें पुट करो, बस सेक टू द पावर 6 है, दैट मींस कोस, हाँ सेक टू द पावर 6 मींस कि सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, मतलब जो भी वैल्यू मिला उसका होल क्यूब करना पड़ेगा। अब ठीक है, जिसने बोला था रिपीट, एमटीएस संगरूर, हाँ अभी तो रिपीट कर दिया। अच्छा, तो आगे जा सकते हैं, परमिशन दे दो आगे जाने का। जिन लोगों को प्रॉब्लम था, ये लोग तो पहले से ही ऐसा ऐसा कर रहे हैं। चलो
आगे अब आज हम क्या पढ़ेंगे, और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे एक्स प्लस वाई को लेके कैसे क्या कर सकते हो वो देखेंगे। और टाइम होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, वैसे लग तो नहीं रहा टाइम हमारे बीच होगा, तो ये करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट वन में क्या है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा। अच्छा इंक योलो कर लेती हूँ। अगर तुम इसको ब्रेक करोगे और इसको भी साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में ब्रेक करोगे तो देखोगे तुम्हें कुछ नहीं बस इतना मिलेगा, टू साइन ए कॉस बी, इतना ही मिलेगा, बाकी टर्म कट जाएगा तो टू साइन ए कॉस बी। तो कहीं भी तुम्हें ऐसा दिखे टू साइन ए कॉस बी तो उसको तुम ये लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और वाइस वर्सा। ये देखा तो ये लिख सकते हो और ये देखो तो ये बहुत यूजफुल है। अब साइन ए प्लस बी, अब प्लस की जगह माइनस कर दूंगी तो क्या मिलेगा, टू, पहले तुम्हें कॉस मिलेगा फिर साइन मिलेगा, टू कॉस से साइन बी। ये तो फॉर्मूला में कोई डाउट, बस इसको एक मतलब तुम लिखो फॉर्मूला पे, देखो कि माइनस है तो प्लस है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो तुम्हें बस इतना ही मिलेगा। और क्या, टू कॉस ए साइन बी हो गया। अब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी पे क्या मिलेगा, टू कॉस ए कॉस बी। जब भी टू कॉस ए कॉस बी मिलेगा दैट मीन्स कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस, ऐसे याद रखना, मतलब एंगल का सम कॉस सम प्लस कॉस डिफरेंस। टू साइन ए साइन बी मतलब साइन सम प्लस साइन डिफरेंस, और टू कॉस ए साइन बी मीन्स साइन सम माइनस साइन डिफरेंस। ऐसे याद रखने की कोशिश करना कि साइन सम कॉस सम। अब सबसे जो कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पे ये होता है टू साइन ए साइन बी। इसका क्या होता है, पहले कॉस डिफरेंस होता है फिर माइनस आता है फिर कॉस सम आता है। सबसे कंफ्यूजिंग यहाँ पे हो जाता है टू साइन ए साइन बी के। तो ये ध्यान रखना पहले डिफरेंस होगा कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। इतना तक क्लियर है। अगर ये फॉर्मूला क्लियर है तो हम इसको यूज करके अब कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये है चार फॉर्मूला जो अभी मैंने बोला, ये सब अपने स्मार्ट नोट्स में इनपुट हो जाना चाहिए। चलो लिख लिया ना, एमटीएस गर्ल संगरूर, एमटीएस एलडीएच और वो तलवारा। आज बटिंडे वाले कहाँ हैं, जलंधर जलंधर वाले रिप्लाई नहीं कर रहे। एमएस से और कौन कौन है देखती। हाँ भटिंडा वाले आज कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे, शायद बहुत कंसंट्रेशन से बैठ गए या तो सो गए। दो ही हो सकता है, या तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कि रिप्लाई रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, या तो सो गए। अच्छा तो अब ये फॉर्मूला लगा अप्लाई करो, आंसर बताओ क्या आएगा। मैं भी करती हूँ बट किसका पहले आंसर आता है देखती हूँ, कौन सा स्कूल का। चलो पहले क्या करना है, पहले तो हमें फॉर्मूला पता है टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए कॉस बी, तो यहाँ पे मैं पहले हाफ कर दूंगी और एक टू मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मैं टू साइन ए कॉस बी जो भी फॉर्मूला में हमने पढ़ा वो अप्लाई कर सके। अभी तक तो किसी का आंसर नहीं आया, देखती हूँ बहुत इजी है। टू साइन ए कॉस बी है ये, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था देख लो, टू साइन ए कॉस बी मतलब साइन सम प्लस साइन डिफरेंस। जल्दी से अप्लाई कर दो। साइन सम मतलब 21 प्लस 9 दैट मीन्स 30 डिग्री, प्लस साइन डिफरेंस, साइन डिफरेंस मीन्स 21 माइनस 9 क्या होगा साइन 12 डिग्री। ये हमारा ये से आया। अब ये
2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या था? 2 cos A cos B, cos सम प्लस कॉस डिफरेंस। अच्छा डी बोला, देखती हूँ तो थोड़ा ध्यान से करो, बाहर भी एक हाफ है। 2 cos A cos B क्या होता है? cos सम, हाँ सी, cos सम मीन्स 90 डिग्री प्लस कॉस डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 78 डिग्री। अब cos 90 तो हमारा 0 होता है। अब cos 70 को क्या लिख सकते हो? यहाँ पे हाफ, sin 30 कितना होता है? हाफ होता है। sin 12 डिग्री एज इट इज मैंने रख दिया। अब ये तो 0 है। अब cos 78 को मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 12 डिग्री। अब वो वाला आ गया, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? बस sin x होगा। यहाँ पे x 12 है, तो दिस इज नथिंग बट हाफ इंटू हाफ प्लस साइन 12 डिग्री माइनस ये भी हमारा साइन 12 हो जाएगा ड्यू टू दिस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। सबका हुआ? हाँ, बहुत लोगों ने आंसर किया है सी। बहुत लोगों ने नहीं किया, 2 ही स्कूल ने बोला है। गर्ल्स स्कूल कहाँ है? गर्ल्स स्कूल भी जल्दी जल्दी बोलो। बाकी बाकी भटिंडा वाले कहाँ गए आज? जलंधर, ओके। तलवारा ने आज आंसर नहीं लिखा। ओके, हाँ, अब भटिंडा वाले जग गए। अच्छा रिपीट एमटीएस, अच्छा रिपीट, देखो ये बहुत सिंपल सा है। हमें ये इसका वैल्यू निकालना है, तो हमने क्या किया, पहले हाफ एक बाहर ले लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 भी कॉमन ले लोगे तो कट हो जाएगा। अब 2 साइन ए कॉस बी, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला पे लगाना है। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी 21 प्लस 9 मतलब 30 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी दैट मीन्स 21 माइनस 9 दैट मीन्स 12 डिग्री। ये माइनस जैसा था यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है? 2 cos A cos B, टू cos A cos B का फॉर्मूला क्या था? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। तो ये cos A प्लस बी करोगे तो 84 प्लस 6 90 डिग्री हो जाएगा, और A माइनस बी मीन्स 84 माइनस 6 दैट मीन्स 78 डिग्री आएगा। अब cos 90 तो 0 होता है और cos 30 हाफ होता है, ठीक है। अब ये cos 78 का क्या करेंगे और sin 12 को क्या करेंगे? इसके लिए मैंने क्या किया, जो cos 78 है इसको मैं 78 को लिख सकती हूँ 90 माइनस 12, इसका मतलब ही 78 है। अब लास्ट क्लास में हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया था, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर पाई बाई 2 प्लस एक्स ऐसा कुछ रहता है तो वो साइन में कन्वर्ट होता है, साइन एक्स हो जाता है। उसके सामने जो प्लस होगा या माइनस होगा वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो रहा है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो यहाँ पे तो प्लस आएगा, तो ये साइन एक्स होगा, तो एक्स यहाँ पे तो 12 है, तो ये भी साइन 12 हो जाएगा। तो ये जो साइन 12 था और ये साइन 12 कट हो जाएगा, तो हमारे पास बस ये हाफ बचेगा और बाहर एक हाफ था, तो 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर। एमटीएस गर्ल्स एलडीएच अब हुआ, या फिर जिन लोगों को भी थोड़ा डाउट था? हाँ, वो तुम लोग तो पहले ही कर लिए, जिन लोगों का डाउट था वो लोग एक बार बता दो कि हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो। करना कैसे है, इधर से करो, पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना। इसमें भी मैं क्या करूंगी, एक हाफ लूंगी और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 साइन 2x साइन 10x। अब इसके ऊपर 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला था? कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम, वो वाला लगाना है।
और एक चीज मैंने पहले किया था, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, ये माइनस को एब्सॉर्ब कर लेगा, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए होगा ये प्रॉपर्टी। तो ये है होमवर्क। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके। अच्छा, एमटीएस एलडीएच, एमटीएस गर्ल्स एलडीएच एक बार बता दो कि वो जो रिपीट बोला था वो हो गया? अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट टू में अच्छा नहीं हुआ क्या? जिन लोगों ने वो डिसलाइक किया था क्या गलती से कर दिया था या क्वेश्चन लिखना बाकी था? चलो लिख लो जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। नो, अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखा, लिख लो जल्दी, बस कुछ नहीं, बस ये इतना लाइन तो लिखना है, जल्दी करो। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। करना नहीं है अभी, अभी होमवर्क है, घर पे करना। मैंने हिंट दे दिया, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, फिर प्रूफ करना कि लेफ्ट हैंड साइड आ गया। यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, अभी करना नहीं है। अच्छा, पार्ट टू में क्या है? अब जहां वहां पे क्या कर रहे थे, साइन ए प्लस बी था, ए माइनस बी था, अब यहाँ पे हम बस साइन सी और साइन डी आ गया। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ठीक है, ये होता है हमारा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे, टू साइन सम बाई टू कॉस डिफरेंस बाई टू, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला आता का कैसे है, वो भी वो पहले वाले से ही कर सकते हो, क्योंकि सी को तुम क्या लिख सकते हो, सी प्लस डी बाई टू प्लस सी माइनस डी बाई टू, है ना, और डी को लिख सकते हो सी प्लस डी बाई टू माइनस सी माइनस डी बाई टू। तो वैसे ही अगर तुम लास्ट जो फॉर्मूला पार्ट वन में किया था उसमें पुट करके देखोगे तो यही आएगा बस, ठीक है। ये तो साइन सी प्लस साइन डी क्या, अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, उसके लिए पहले कॉस हो जाएगा, टू कॉस सम हो जाएगा और साइन सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अब कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा फिर, टू कॉस सम कॉस डिफरेंस, बस सिंपल सा, कॉस सी प्लस कॉस डी मतलब कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये बहुत 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 यूज होने वाला है ये सारे फॉर्मूला। मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, अपना नाम भूल जाओ अभी के लिए, बट ये ट्रिगोनोमेट्री का ये आइडेंटिटीज भूलना नहीं चाहिए, जो भी फॉर्मूलाज है, डोंट फॉरगेट इट। अब साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन, अब यहाँ पे c माइनस डी नहीं है, ये होगा d माइनस सी, बहुत माइनॉटली ध्यान रखना, d माइनस सी होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में c माइनस डी था, बस इसी पे d माइनस सी होगा। इतना तक कोई डाउट है? बोलो बोलो, अब एमटीएस गर्ल्स वगैरह सब एक बार रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। अब इसको यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला लिख लिया सबने? नो मैम, क्या नो मैम, क्या हुआ, डर लग गया? नो मैम क्या दिखा नहीं है या क्या हो गया? अच्छा, डाउट नहीं है, ऐसा बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ दैट, अगर किसी का प्रूफ हो गया तो बता देना कि डन। मेरे से पहले किसका होता है? देखो, साइन साइन सी प्लस साइन डी है और डिनोमिनेटर में है कॉस सी प्लस कॉस डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, और साइन, अच्छा कॉस होगा, कॉस सी माइनस डी बाई टू,
और नीचे cos c प्लस cos d, 2 cos वही 5x प्लस 3x बाई 2 और cos c माइनस d होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin 5x प्लस 3x 8x होगा और 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। अच्छा cos ये 2x हो जाएगा, 2x बाई 2 x आ जाएगा, बस 2 cos ये भी 4x होगा और ये cos x आ जाएगा। तो cos x को कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा tan 4x। कुछ नहीं था इसमें, हमारा जो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड से लेके। कुछ है इसमें बस sin c प्लस डी, डन, वेरी गुड। तो ऐसा ही और एक प्रॉब्लम घर पे करना है अब तुम लोगों को, ये होमवर्क है। अच्छा इसमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बस थोड़ा सा हिंट देते, पहले क्वेश्चन लिख लो, ये होमवर्क है घर पे करना है। ये जो cos 4x के साथ cos 2x लेना है, cos c प्लस cos d यहाँ पे लगाओ और sin c प्लस sin d इन दोनों पे लगाओ, cos 3x को ऐसे ही बाहर रख दो। दैट मीन्स ये वाला cos 4x प्लस cos 2x करो और cos 3x को बाहर रखो, ठीक है। sin 4x के साथ sin 2x ले लो और sin 3x को रखो। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अगर तुम cos 4x के साथ cos 3x ले लेते सपोज, तो cos c प्लस cos d होता, तो cos c प्लस cos d में फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos c प्लस d बाई 2। अब जैसे ही c प्लस d बाई 2 करने जाओगे तो 4x प्लस 3x बाई 2 आएगा, तो फिर 7x बाई 2 आएगा, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो ये हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। तो इसलिए हम ये 4x के साथ 2x ले रही हूँ, इवन इवन ले रही हूँ ताकि ये इवन आ जाए, हम 2 से डिवाइड कर पाए, ठीक है। क्यों लिया ऐसा, चलो ऐसा प्रूफ दैट क्वेश्चन तो तुम लोगों के स्कूल में आ सकता है, बट जेई में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब प्रूफ दैट करके। बट कभी कभी एक्सप्रेशन देके ऑप्शन में ये दे सकते हैं कि क्या आएगा सिंप्लीफाई के लिए। तो मैम बैक करियो, ये यही बैक करना है या पहले वाला, पहले वाला तो हो गया, कौन सा वाला बेटा, पहले वाला तो हो गया था, तुम लोग तो यही बोल रहे हो फिर। ठीक है अब ये घर पे कर सकते हो, cot 3x बस सिंप्लीफाई करना है, आगे बढ़े। चलो चलो कोई सो तो नहीं रहे हो, एक बार सब कुछ वो स्माइली वाला इमोजी दे दो सब, कुछ लोग तो बैठे ही थे देने के लिए। हाँ संगरूर बॉयज, चलो तुम लोग भी थोड़ा हंस लो अगर हंस नहीं रहे हो तो। हाँ चलो अब जेई का क्वेश्चन आ गया, अब हंसा दिया, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। जेई का क्वेश्चन, जेई में 2021 का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो इसका थोड़ा सा टेक्निक है, मैं बताऊंगी, अगर किसी का हो गया तो आंसर बता सकते हो कमेंट पे, पर धीरे धीरे मेरे साथ भी करो। पहले ये देख लो कि कहाँ पे है 0, एक्स वाई कहाँ पे है, 0 से पाई तक है, एंगल 0 से पाई से बाहर नहीं जाएगा। अब क्या है, cos x प्लस cos y माइनस cos x प्लस y इज इक्वल्स टू 3/2 है, तो हमें निकालना क्या है, sin x प्लस cos y। अब sin x प्लस cos y ऐसा कोई फॉर्मेट का फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा, हमने sin x sin c प्लस sin d किया, sin c माइनस sin d किया, cos c प्लस cos d किया, cos c माइनस cos d किया, बट ऐसा sin के साथ cos का ऐसा कुछ नहीं किया, तो ध्यान रखना। अब इसको हमें मैनिपुलेट करना है, कैसे, पहले cos x प्लस cos y का फॉर्मूला हम लगा देते हैं, तो उसके लिए एक हमें हाफ चाहिए होगा बाहर, हाफ इंटू 2
अच्छा नहीं, हाफ तो नहीं चाहिए, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, कॉस एक्स कॉस वाई नहीं है, कॉस सी प्लस कॉस बी, तो क्या होगा 2 cos x + y/2 और cos x - y/2। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला ये है माइनस cos x + y का क्या कर सकते हैं हम, ऐसे जो हाफ एंगल में क्या होगा ये 2 cos² हाफ एंगल में मैं ये क्या मैं ये लिख सकती हूँ 2 cos² cos 2 थीटा बा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos² थीटा/2 - 1। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया cos x + y के लिए। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इतना तक कोई डाउट? बस cos c + cos t किया और cos थीटा का ये मैंने हाफ एंगल लगाया, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अब ये ब्रैकेट को मैं ब्रेक करूंगी तो क्या होगा, अच्छा मैं ब्रैकेट को बस मैं तो हटा दूंगी, ऑप्शन ए। हाँ संगरूर बॉय सही किया। माइनस को हटाऊंगी तो यहाँ पे एक प्लस, सॉरी ब्रैकेट को हटाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। अब ये -1 को मैं इधर लेके चली जाऊंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये और ये इन दोनों में से मैं 2 cos x + y/2 ये कॉमन ले सकती हूँ, तो हमारे पास क्या रहेगा cos x - y/2 माइनस cos x + y/2 और इधर 3/2 - 1 दैट मीन्स हाफ। इतना तक कोई डाउट? कुछ नहीं, बस 2 cos x + y/2 मैंने ये दो एक्सप्रेशन से कॉमन लिया है। MTS LDH गर्ल्स जो लोग बोलते हो रिपीट, MTS गर्ल्स आओ एक बार कुछ रिएक्ट कर दो। अब ये तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ 2 cos x + y/2। अब ये कौन सा फॉर्मेट पे आ गया, कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम। कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम हमारा फॉर्मूला क्या था, क्या कहाँ 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 कहाँ, ये कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम 2 sin a sin b, 2 sin a sin b लगाते हैं। अब कहाँ गया, अब भटक गई, अरे कहाँ गया, हाँ तो 2 sin a sin b sin x/2 sin y/2, क्योंकि यहाँ पे एक sin c - d के साथ /2 भी था, तो ये होगा हमारा cos डिफरेंस माइनस cos सम इज इक्वल्स टू हमारा हाफ था। तो अब मैं जो इसको क्या मैं ये लिख सकती हूँ, बस cos का टर्म को मैं एक साइड में लिख रही हूँ और ये जो 2 और 2 था मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी। अब हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, हाँ सब फॉलोइंग हो रहा है? बाकी लोग हाँ बस वो तलवारा ही बोल रहे हैं, बाकी लोग कहाँ है, भटिंडे वाले कहाँ है आज? MTS गर्ल्स, संगरूर गर्ल्स, LDH गर्ल्स, बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे स्कूल है, बस ये तो मेरे ये स्क्रीन में इतना नाम ही दिखता है अभी। अब हाफ हाफ हाफ, इसको तो फिर इसका वैल्यू हाफ मान लो कि इसका वैल्यू हाफ है, बस इसका वैल्यू हाफ है और इसका भी वैल्यू हाफ है। तो sin x/2 हाफ, साइन का वैल्यू कब हाफ होता है, साइन 30 डिग्री पे, तो क्या कर सकते हो x/2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख सकते हो, दैट मीन्स x क्या आ जाएगा 60 डिग्री और साइन y/2 सिमिलरली हाफ लिख सकते हो वही 30 डिग्री, तो क्या y भी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब क्या x और y का वैल्यू ये 60 60 पुट करके ये cos का भी ये हाफ आ रहा है,
हाँ आएगा, क्योंकि 30 प्लस 30 करके 60, cos 60 हाफ आता है। अच्छा लास्ट स्टेप में कुछ नहीं हुआ, ये जो कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम है, दैट मीन्स ये हमारा इस टाइप का, यहाँ पे सी ए माइनस बी, ए हमारा x/2 है, बी हमारा y/2 है, और कॉस है ये। तो कॉस डिफरेंस माइनस कॉस सम क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी था, तो मैंने वो लिखा। अब ये जो 2 और 2 था, इसको मैं इधर इंटू हाफ कर दिया, अब 3 हाफ आया, और इधर भी 3 एक्सप्रेशन। तो मैं बता रही हूँ, ये जो 3 मैंने हाफ हाफ करके लिखा, और इधर भी 3 है, तो हर एक का वैल्यू हाफ हाफ करके है। ऐसा अगर मैंने लिया, हर एक एक्सप्रेशन, ये साइन x/2 का हाफ, साइन y/2 का हाफ, और ये जो कॉस का एक्सप्रेशन है वो भी हाफ, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। तो अब साइन x/2 हाफ होगा, तो हाफ मतलब क्या होता है, साइन 30 डिग्री, तो x/2 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो साइन 30 हाफ आएगा ना। तो x/2 अगर 30 हुआ तो एक 60 डिग्री होगा। क्या एमएससी गर्ल समझ नहीं आया? साइन हाफ, हाफ का वैल्यू, साइन का वैल्यू कब हाफ होता है, साइन 30 पे, तो x/2 शुड बी 30, तभी साइन 30 हाफ होगा, तो x हो जाएगा हमारा 60। तो सिमिलरली साइन y/2 हाफ होगा, तो साइन y/2 इज इक्वल्स टू 30 होगा, तो y भी 60। यहाँ पे बस ये जो हाफ, हेलो, आई डोंट नो, नेटवर्क इशू हो गया था, मेरा वाईफाई अचानक से चला गया था, ये लोग भी पता नहीं, सॉरी, क्या ही बोलूं अब। हाँ, अच्छा हुआ किसी ने लेफ्ट नहीं किया, नहीं तो पता नहीं लेफ्ट हो जाते हैं लोग। चलो, अच्छा ये क्लियर है अब, हम रिपीट कर दो। अच्छा, रिपीट कहाँ से करूँ? अच्छा, cos x प्लस वाई है, cos x प्लस cos y है,
तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, और ये जो cos x प्लस वाई है तो वो उसको मैंने हाफ एंगल में पुट किया, तो हाफ एंगल में पुट करूंगी तो ये आएगा। अब ये पहला ये वाले के साथ इसका 2 cos x प्लस वाई बाई टू को कॉमन ले लिया, तो cos x माइनस वाई बाई टू माइनस cos x प्लस वाई बाई टू रहेगा, और ये प्लस वन जो इधर जाके हाफ हो जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये इस टाइप का है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो ये तो 2 cos x प्लस वाई बाई टू रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 sin a sin b हो जाएगा, क्योंकि ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी के फॉर्म में है। तो अब ये जो यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, इसको मैं इधर हाफ हाफ करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी 3 एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 एक्सप्रेशन है, cos sin sin, और राइट हैंड साइड में भी हाफ इंटू हाफ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल कर दिया, हर एक एक्सप्रेशन का वैल्यू हाफ है, दैट मींस जो cos का पार्ट है उसका वैल्यू हाफ है, sin x बाई टू है उसका वैल्यू हाफ है, और sin y बाई टू उसका वैल्यू हाफ है। तो अगर मैं sin x बाई टू का वैल्यू हाफ लिया तो sin कितना का वैल्यू हाफ होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। तो मैंने क्या किया, x बाई टू को 30 डिग्री किया, तो x बाई टू 30 डिग्री मीन्स x 60 डिग्री, और sin y बाई टू को हाफ किया तो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब y बाई टू 30, दैट मीन्स y 60। तो अब बस हो गया, हमें x और y मिल गया, तो हमें क्या चाहिए था, sin x प्लस cos y, तो sin x मीन्स 60 डिग्री प्लस cos y मीन्स 60 डिग्री, दैट मीन्स sin 60 प्लस cos 60, तो sin 60 कितना होता है √3/2 और cos 60 हाफ, तो कितना आ गया √3, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आया। अब ये होमवर्क है ये। अच्छा, ऑप्शन ए बोला था बहुत लोगों ने, अच्छा मैं एक बार ऑप्शन देख लेती हूँ। ऑप्शन ऑप्शन सी क्या कैसे, ऑप्शन ए आ रहा है ना 1 प्लस √3/2, ये आ रहा है ना 1 प्लस √3/2। हाँ अब ठीक है। ये ऑप्शन में था ए, ए ए ए। चलो आगे बढ़ते, ये है होमवर्क। होमवर्क क्या करना है, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक हाफ बाहर लेके 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको, तो फिर 2 cos a cos b और 2 sin a sin b लगाओ, और बाकी मैनिपुलेशन अब तुम लोगों के हाथ में, घर पे ट्राई करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम क्लास के एंड में आ गए अब। अच्छा ये मैं लास्ट में दिखाऊंगी, होमवर्क है ये। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आज हम बहुत बेसिक करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का बस क्या होता है वो मैं बता दूंगी, मोस्टली हम कल करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इक्वेशन जब भी आता है हमें क्या लगता है, इक्वेशन जब भी मतलब एक वेरिएबल रहेगा और एक इक्वालिटी रहेगा और इधर कुछ नंबर्स रहेगा, मान लो 14 10, अब ये एक्स स्क्वायर भी हो सकता है ऐसा, इसी को हम बोलते हैं ना जीरो, इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, इसमें वेरिएबल रह रहा है। अब ये वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना होता है इक्वेशन को सॉल्व करके। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब उसमें जो वेरिएबल होगा वो एंगल होगा, दैट मींस ऐसे साइन एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, उस पे साइन लगा हुआ है, साइन एक्स
प्लस मान लो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन तो होमवर्क है ना ये। यहाँ पे 2 cosecos b माइनस 2 sin a sin b, cosecos b का और sin a sin b का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा एक क्वेश्चन। अच्छा लास्ट में कौन सा लास्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ, लास्ट में तो रहता है ना टाइम, तो पहले मैं ये बता देती हूँ बाकी के लिए। साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, ये एक इक्वेशन हो गया क्योंकि वेरिएबल है। अब एक्स का कौन कौन सा वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हाफ होगा। अब तुम लोग बोलोगे अरे मैम साइन 30 डिग्री मतलब तो हाफ होता है, तो एक्स का वैल्यू तो 30 हो गया, क्या बस 30 पे ही साइन का वैल्यू हाफ होगा। क्योंकि हमने अब पढ़ लिया कि साइन तो पीरियोडिक है, तो अगर मैं 2 पाई प्लस 30 लिखूंगी तो भी तो ये सेम वैल्यू देगा। या फिर साइन पाई माइनस 30 करूंगी तो ये क्या होता है, ये तो साइन 30 होता है ना, तो ये भी तो हमारा हाफ है। तो ये क्या हो गया, पाई पाई मतलब 180, 180 मीन्स 150, दैट मीन्स साइन 150 का वैल्यू भी तो हाफ आ रहा है। तो ऐसा तो बहुत सारे वैल्यू मिलेगा, मैं 2 पाई प्लस 30 करूंगी, फिर 4 पाई प्लस 30 कर सकती हूँ, फिर ऐसे पाई माइनस कर सकती हूँ। तो इसका मतलब क्या है, हम जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका बहुत सारे वैल्यू मिलेगा ड्यू टू द पीरियोडिक नेचर ऑफ द फंक्शंस। इतना समझ आया कि पीरियोडिक क्यों इतने सारे वैल्यू आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू 30 आ रहा है, 150 आएगा, फिर यहाँ पे 360 प्लस 30 दैट मीन्स 380 डिग्री आएगा, और भी आएगा दैट मीन्स, और तुम करो 3 पाई माइनस 30 करो जो भी आएगा, फिर 4 पाई प्लस 30 पे आ जाएगा, ऐसा ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो सबसे छोटा वाला वैल्यू हमें मिलेगा ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करके, सबसे छोटा वाला को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सोल्यूशन। और जो इन जनरल बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहा है उसको हम जनरल सोल्यूशन बोलेंगे। तो कभी भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेगा और जनरल सोल्यूशन मिलेगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब जो लीस्ट वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल, ठीक है। मतलब ये सारे डेफिनेशन लिखने की इतना जरूरत नहीं है, बट याद रखो कि प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल क्या होता है। जो लीस्ट वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और जो ऐसा जनरल ऑल पॉसिबल सोल्यूशन वो हमारा है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इतना तक क्लियर है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन होता है। तो आज आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखा कुछ, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कैसा था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ऐसा करके था, दैट मीन्स 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी था और 2 कॉस ए कॉस बी था। फिर पार्ट 2 में क्या देखा हमने, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। अच्छा प्रिंसिपल सोल्यूशन, कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है ये तो पता चल गया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, अभी जो हम कर रहे थे वहां पे क्या होगा कि जो साइन एक्स है हाफ, साइन 30 पे हाफ होता है। अब साइन 150 मतलब क्या होता है, साइन 150 मीन्स 180 माइनस 30, 180 मीन्स पाई, इट्स काइंड ऑफ साइन पाई माइनस एक्स फॉर्म में आ गया। तो ये क्या साइन एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले साइन क्या आएगा, ये हमारा पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये भी हमारा साइन 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू भी हाफ आएगा। दैट मीन्स ये जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लिया था, तो एक्स का वैल्यू 30 डिग्री भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। अब 2 पाई प्लस 30 करके, 2 पाई प्लस 30 मीन्स तुमने पूरा एक राउंड लगा लिया फिर 30 डिग्री जा रहे हो, तो उसका भी वैल्यू तो हाफ ही आएगा ना। अच्छा पार्ट 1 के फॉर्मूला लिखा दो, ओके बस ये बता देती हूँ फिर मैं उसी पे जाऊंगी।
तो वो क्या हो जाएगा 360 प्लस 30 है ना। अच्छा ये 380 नहीं 390 होगा, सॉरी 390 डिग्री। तो ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि फिर एक राउंड घूम के जब तुम पाई यहाँ पे आओगे, फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट पे आएगा उसका भी वैल्यू तो हाफ आएगा, फिर तुम 4 पाई प्लस 30 इसमें भी तो वैल्यू हाफ आएगा। तो बहुत सारे वैल्यू हमें सोल्यूशन मिल रहा है इसका। तो सबसे छोटा वाला को हम बोलेंगे प्रिंसिपल, द लीस्ट वन, और जो सब मिल रहा है इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। वही मैंने बोला, प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन। ठीक है, इतना तक क्लियर है प्रिंसिपल। अच्छा पार्ट 1 के फॉर्मूला में एक बार दिखा देती हूँ। पार्ट वन कहाँ है? पार्ट 1 तो बहुत पहले है, ये ये था ना। चलो चलो टाइम तो हो गया,